हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो आपका एक अंडमान एंड निकोबार द्वीप है। इसके अलावा न्यू मोर जो आइलैंड है ना, ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में द्वीप है। तो आपके ऑप्शन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिया रहेगा तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके ऑप्शन में अगर आपका न्यू मोर आइलैंड दिया रहेगा तो ये भी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हॉर्नबिल उत्सव ये जो है किस राज्य का प्रचलित है। तो देखिए, ये जो हॉर्नबिल उत्सव है ना, ये नागालैंड राज्य का जो प्रचलित है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसे जो है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल ये जो किससे कहा जाता है, तो ये हॉर्नबिल उत्सव को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी बन सकता है कि पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव को जो है किस राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया है। तो देखिए, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव को जो है ये अरुणाचल प्रदेश के सरकार ने इसे जो है राज्य उत्सव घोषित किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक ये जो है किसके सामान्य कार्य करता है। तो देखिए, ये जो जॉयस्टिक है ना, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और ये जो आपका कर्सर को कंट्रोल करता है। तो कर्सर कंट्रोल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जॉयस्टिक ये किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा सीपीयू का भाग है। तो देखिए, ये जो आपका मेमोरी होता है ना, ये आपका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो मेमोरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट ये आपको ध्यान रखना है कि सीपीयू के जो है 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपका कंट्रोल यूनिट होता है, एक आपका एएलयू होता है। एएलयू का जो फुल फॉर्म है एग्जाम में पूछा जाता है, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद थर्ड जो कंपोनेंट है वो आपका मेमोरी और स्टोरेज यूनिट है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है। ऑप्शन में आपका रेबीज है, खसरा है, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, या फिर मम्स। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रेबीज, खसरा और ये जो मम्स है ना, ये आपके वायरस जनित रोग है। लेकिन ये जो लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग है ना, ये आपका जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। और किस जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं। तो एक आपका रेबीज जो है ये आपका वायरस के कारण होता है। खसरा भी आपका वायरस के कारण होता है। हफ्रीस ये भी आपका होता है। उसके बाद मेनिंजाइटिस ये भी आपका होता है। और हेपेटाइटिस ये सब जो रोग होते हैं ना, ये आपके वायरस जनित रोग हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी पूछा जाएगा। तो देखिए, प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी अगर पूछा जाएगा ना, तो प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये रानी रामपाल को दिया गया है। और कब दिया गया है, तो 2020 में दिया गया है। तो रानी रामपाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले, अगर प्रथम महिला ना पूछा जाए, सिर्फ आपका जो है प्रथम हॉकी खिलाड़ी पूछा जाए, तो प्रथम हॉकी खिलाड़ी जो है ये धनराज पिल्ले को दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1999 में दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये जो है कब से दिया जाने लगा, तो ये 1991-92 से दिया जाने लगा। और ये पहला जो है किसे दिया गया था, तो ये जो है विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर प्रथम टेनिस प्लेयर पूछा जाए कि प्रथम टेनिस प्लेयर जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो ये लिएंडर पेस को दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1996 में दिया गया था।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2018 में कितने व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो 2 व्यक्तियों को, एक तो आपके मीराबाई चानू को जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और एक विराट कोहली को दिया गया था 2018 में। वहीं अगर 2019 की बात कर ले तो 2019 में जो है ये दीपा मलिक को जो कि पैरालंपिक से संबंधित है, और बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग से संबंधित है, 2019 में जो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2020 की बात कर ले तो ये 5 व्यक्तियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। एक तो आपके रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु को, उसके बाद मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, ये 5 व्यक्तियों को जो है 2020 का दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत, ये जो है कब लौटे थे। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को जो है भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसीलिए जो है भारत में प्रति वर्ष 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, ये सैयद महमूद हुसैन है, जो कि 2018 से हैं। तो सैयद महमूद हुसैन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन है। तो ये गुलजार अहमद है, जो कि 2019 से हैं। नेपाल के सीजे यानी चीफ जस्टिस कौन है। तो चोलेंद्र शमशेर है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ये आपके कौन है, तो NV रमन्ना है, जो कि कितने नंबर के हैं, तो ये 48वें नंबर के हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि भारत के 47वें नंबर के चीफ जस्टिस जो है वो कौन थे। ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा रोग नेत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका ग्लैकोमा, ट्रैकोमा, उसके बाद जो आपके नाइट ब्लाइंडनेस, प्रीसबायोपिया, ये सब जो रोग होते हैं ना, ये आपके नेत्र से संबंधित है। तो ये सारे रोगों का नाम जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बैटल ऑफ चिंसूरा, जिसका अन्य नाम बेदरा का युद्ध भी कहा जाता है। तो बेदरा का युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बेदरा का जो युद्ध है ना, ये आपका हुगली नदी के पास कलकत्ता से कुछ मील दूर चिंसूरा में हुआ था। और ये जो है कब हुआ था, तो नवंबर 1759 में हुआ था। तो 1759 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले बेदरा का युद्ध ये जो है किनके मध्य लड़ा गया था। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर के बीच हुआ था, जिसमें जो है डच हार गए थे तथा हमेशा के लिए भारत से चले गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा भारत की रैंक क्या रही थी। तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में जो है भारत की रैंक जो है 142वें स्थान पे रहा था। तो 142वां आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो ये नॉर्वे देश रहा था। सेकंड पे जो है आपका फिनलैंड देश रहा था। और ये जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया का गठन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया का जो गठन है ना, ये आपका 2016 के माध्यम से RBI अधिनियम के संशोधन के गठित एक 6 सदस्यीय समिति है। तो 2016 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये कितने सदस्यीय समिति है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है 6 सदस्यीय समिति है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मयूराक्षी, दामोदर एंड रूपनारायण ये जो किसकी सहायक नदियाँ हैं। कल जो आपका पूछा गया था कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी है, जहाँ पे आपका घाघरा दिया हुआ था। और मयूराक्षी, दामोदर और रूपनारायण ये जो है हुगली नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो हुगली नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक ये जो किस देश से है। तो देखिए ये जो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक है ना, ये आपका पोलैंड देश से है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इगा स्विएटेक है ये 2020 का जो फ्रेंच ओपन हुआ था ना वुमेन सिंगल का, उसमें जो ये विजेता रही थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2020 का फ्रेंच ओपन महिला सिंगल में विजेता कौन रही थी। तो ये इगा स्विएटेक रही थी। और ये जो किस देश से, तो ये पोलैंड देश से है। और उसके बाद मैं बात कर लूँ इनसे मिलता जुलता एक और नाम है इगोर स्टीमेक जो कि क्रोएशिया से हैं। और ये भारतीय फुटबॉल टीम के जो है कोच हैं। इसलिए जो आपको ध्यान में रखना है कि इगोर जो स्टीमेक है ना, ये क्रोएशिया देश से हैं। उसके बाद मैं अन्य बात कर लूँ प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी के बारे में, तो जेनिफर ब्राडी, सोफिया कैनिन, सेरेना विलियम्स ये सब जो आपके US यानी आपके जो है
यूएस के जो है देश के रहने वाले हैं, यानी अमेरिका देश के रहने वाले हैं। उसके बाद नाओमी ओसाका ये जो है जापान की है। उसके बाद एशले बार्टी ये जो है ऑस्ट्रेलिया की है। राफेल नडाल ये जो है स्पेन देश के रहने वाले हैं। उसके बाद मैं बात कर लूँ संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो कि यूनिसेफ है, अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट ये जो है किसे बनाया है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो कि यूनिसेफ है, बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए ये जो आयुष्मान खुराना को जो है बनाया गया है सेलिब्रिटी एडवोकेट। तो आयुष्मान खुराना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आयुष्मान खुराना जो है बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में जो है खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फरवरी 2020 में आयोजित कैन्स कप चेस टूर्नामेंट की विजेता कौन रही है? तो देखिए फरवरी 2020 में जो आयोजित कैन्स कप चेस टूर्नामेंट हुआ था ये आपका जो है सेंट लुइस यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये आयोजित किया गया था। और इसके जो विजेता रहे थे ना ये भारत के कोनेरू हम्पी रहे थे। तो कोनेरू हम्पी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पंजाबी कवित्री और उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखित उपन्यास कौन कौन से हैं? तो अमृता प्रीतम के द्वारा जो है कागज थे कमवास ये जो है इनकी जो है लिखित उपन्यास है और इनके लिए जो है इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो कागज थे कमवास आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनके अन्य नॉवल के बारे में जान लीजिए जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिंजर ये भी जो आपका अमृता प्रीतम का है। डॉक्टर देव कोरा कागज 49 दिन धरती। उसके बाद सागर और सेपियन ये जो है आपका अमृता प्रीतम के हैं। रंग का पट्टा है और दिल्ली की गलियां ये सब जो नोवेल है ना ये अमृता प्रीतम द्वारा लिखित उपन्यास है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विद्युत द्विध्रुव का आवेश ये जो है कितना होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? तो ये शून्य होता है। तो शून्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भोपाल रियासत पर 1868 से 1901 तक जो है शासन करने वाली रानी कौन थी? तो देखिए 1868 से 1901 तक जो भोपाल रियासत पर जो शासन की थी ना ये शाहजहां बेगम ने की थी। तो शाहजहां बेगम जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये भोपाल रियासत की जो है तीसरी महिला शासक थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो शाहजहां बेगम है ना इन्होंने जो है भारत के सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद को जो है बनवाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं बात कर लूँ भोपाल रियासत की पहली महिला शासक अगर पूछा जाए तो भोपाल रियासत की जो पहली महिला शासक थी ना ये कुदसिया बेगम जिनका अन्य नाम गोहर बेगम भी है। और इनका जो शासनकाल रहा था वो 1819 से लेकर जो है 1837 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लेज़र का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। उसके बाद ओएलईडी का अगर पूछा जाए तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो देखिए आपके जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना इसमें सबसे अधिक जिले हैं। कितने हैं? तो 75 हैं। सेकंड अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश राज्य में है जो कि 52 जिले हैं। थर्ड अगर बात कर ले तो बिहार और तमिलनाडु राज्य में है जो कि 38 जिले हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस राज्य में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में जो है विस्तारित है? तो देखिए ये जो हिमालय है ना जो कि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में जो है विस्तारित है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि द लीजेंड्स ऑफ पेंसम ये जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये ममंग दाई हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। और ये जो है इनका जो है फर्स्ट नोवेल जो है ये द लीजेंड्स ऑफ पेंसम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ममंग दाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो इतने क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।